दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के खत्म होने के बाद वायदे के मुताबिक आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की, समय और काम की। मैंने आपको परसेंटेज में एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें था खर्च बराबर होता है कीमत गुणे मात्रा। ठीक यही चीज काम के ऊपर भी लागू होती है। काम बराबर होता है समय गुणे क्षमता। और ठीक यही चीज दूरी के ऊपर भी लागू होती है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। जब हम इन तीनों टॉपिकों की बात करते हैं तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि खर्च समान हो तो रेट और वेट का मान हमेशा क्या हो जाता है, उल्टा। ठीक यही चीज समय और काम में भी लागू होती है कि यदि काम समान हो तो समय और क्षमता का जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। मतलब यदि किसी एक काम को करने में किसी एक व्यक्ति को ज्यादा समय लग रहा है किसी दूसरे की तुलना में, इसका मतलब जो व्यक्ति समय ज्यादा ले रहा है उसकी क्षमता क्या होगी, कम। और जो आदमी कम समय ले रहा है उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर 3 ईंट के ढेर रखे हुए हों, 80-80 ईंटें हैं उसमें। अब अगर 80-80 ईंटें हैं, मैं 2 मजदूर लेकर के आऊं और दोनों मजदूरों को लगाऊं। एक आदमी मान लीजिए कि एक बार में 4 ईंटें उठाता है और दूसरा आदमी एक बार में 5 ईंटें ले जाता है। उसको नीचे तक लेके जाना है, यहां से लेके नीचे जाने और फिर ऊपर आने में उसे 1 मिनट का समय लगता है, दोनों ही आदमियों को। अब अगर 80 ईंटें उठाने के लिए मैंने एक आदमी को इस वाले पे लगा दिया, एक आदमी को इस वाले पे लगा दिया, उसको कितना मिनट लगेगा? सीधी सी बात है, एक बार में अगर वो 4 ईंटें लेकर के जा रहा है तो 80 ईंटें ले जाने के लिए उसे 20 बार जाना पड़ेगा। 20 बार जाना पड़ेगा मतलब उसको टाइम कितना लगेगा, 20 मिनट। दूसरा वाला चूंकि 5 ईंटें उठा रहा है तो 80 ईंटें उठाने में उसे कितना टाइम लगेगा, 16 बार उसको उठाना पड़ेगा, मतलब उसको टाइम कितना लगेगा, 16 मिनट। अब अगर मैं दोनों ही व्यक्तियों को यहां पर लगा दूं, तीसरे वाले में जहां पर 80 ईंटें हैं, अब 4 वो उठाएगा 5 वो उठाएगा, तो दोनों मिलके कितनी ईंटें उठाएंगे, 9 ईंटें। अब अगर 9 ईंटें उठाएंगे तो उसको टाइम कितना लगेगा, 80/9 मिनट। अब यहां पर जो समझने की बात है वो ये है कि समय और क्षमता, यदि काम समान हो तो समय और क्षमता का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्षमता सदैव जुड़ती और घटती है। अगर ए एक दिन में 2 काम करे, बी एक दिन में 3 काम करे, यदि दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम होगा। मतलब अगर 60 काम है, एक आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो उसे काम करने में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, मतलब उसे काम करने में कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। और अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 3 और 2 5 काम एक दिन में होगा, तो 60 काम करने में अब टाइम कितना लगेगा, 12 दिन। यहां हुआ क्या, यहां यह हुआ है कि क्षमता आपस में जुड़ गई। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पहली बात जो निकल करके आती है वो ये है कि काम समान होने पर समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, समय क्षमता का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होगा। यह आपकी पहली बात है। दूसरी बात, यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के काम करने का समय दिया है तो समयों का एलसीएम बराबर होगा कुल काम के। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा, काम बटे क्षमता। ठीक इसी का अपोजिट, अगर क्षमता निकालनी है तो क्षमता बराबर होगा
काम बटे समय। और तीसरी बात रहेगी जो इसमें, वो ये है कि क्षमता सदैव जुड़ती व घटती है। ये 3 पॉइंट आपको अपने दिमाग में हमेशा रख लें। अब सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं उसमें कई बार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के काम करने का समय दिया होता है। ए ने 20 दिन में काम किया, बी ने 30 दिन में काम किया, तो अब काम था कितना भाई? तो काम था कितना? 60, क्योंकि 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो जो ए की क्षमता है वो कितनी होगी? 60 काम 20 दिन में, मतलब एक दिन में 3 काम। 60 काम 30 दिन में, मतलब एक दिन में 2 काम। अब अगर दोनों का मिलके पूछेगा तो क्षमता जुड़ जाएगी, क्षमता जुड़ जाएगी मतलब 3 2 5, तो 60 में 5 का भाग दे दिया, मतलब समय कितना लगेगा? 12 दिन। ठीक इसी तरीके से अगर आपसे सवाल बोल दिया जाता इसी सवाल को कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में करते हैं, तो बी कितने दिनों में करेगा? तब भी 20 और 12 का एलसीएम कितना? 60। तो ए की क्षमता कितनी? 3। ए और बी की क्षमता कितनी? 5, मतलब ए और बी मिलके 5 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए कितना काम कर रहा है? 3, मतलब बी कितना काम कर रहा है? 2। अब अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 60 काम करने में उसे टाइम कितना लगेगा? तो 60 बटे 2 मतलब 30 दिन। ये दोनों ही चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए, ये मोटी मोटी बातें हैं। तो अब जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उसमें कई बार समय दिया गया होता है और कई बार क्षमता दी गई होती है। आज हम बात करेंगे समय वाले सवालों की, ऐसे सवाल जिनमें समय दिया हुआ है 2 व्यक्तियों का या 2 से ज्यादा व्यक्तियों का, और उसी से रिलेटेड जो सवाल बनते हैं आज हम उनकी बात करेंगे। कल नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे उसकी जिसमें क्षमता दी जाएगी और फिर हमें सवालों को लगाना होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। इस बात को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। पहला सवाल हमसे कह रहा है ए और बी किसी काम को 24 और 36 दिनों में करते हैं। शब्द कौन सा यूज किया गया है? क्रमशः। 24 और 36 दिनों में, मतलब जो पहले लिखा हुआ है वो पहले वाला है, मतलब ए और 24 ये पहले है, मतलब ए कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है? 36 दिनों में। अब अगर हम इस सवाल को लगाने की बात करेंगे तो 3 बातें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। पहला, कोई भी सवाल होगा तो उसमें 2 चीजें जरूर आएंगे, टाइम और इफिशियंसी। तो टाइम, ये 2 व्यक्ति हैं तो ए है और बी है। आपसे सवाल में पूछा क्या है? दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों मिलकर करेंगे कितने दिनों में? ए बी। ये है सवाल। ए बी का मतलब है ए प्लस बी, ये ध्यान रखिएगा, दोनों मिलकर के। अब ए उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 36 दिनों में। अभी मैंने आपको बताया कि जब 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों का काम करने का समय दिया गया है तो समयों का जो लघुत्तम है वो किसके बराबर होता है? कुल काम के बराबर। यहां हमें कुल काम निकालना क्यों है? क्योंकि अगर हम कुल काम नहीं निकालेंगे तो ये क्षमता हमारी नहीं निकलेगी। तो क्षमता निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? कुल काम। और कुल काम कैसे निकलेगा? 24 और 36 का एलसीएम निकालने से। तो अगर मैं देखूं तो 24 और 36 एलसीएम, जब भी बात एलसीएम की आती है तो लघुत्तम सदैव या तो सबसे बड़ी संख्या होती है और या बड़ी संख्या से भी बड़ा होता है। अब अगर मैं देखूं तो यहां पर बड़ी संख्या कौन सी है? 36, और 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 4 नहीं है, 36 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब चूंकि एलसीएम में जितनी भी संख्याओं का लघुत्तम निकाला जाता है तो लघुत्तम में सारी संख्याएं शामिल होती हैं। अब इसमें 24 भी आना चाहिए। अब अगर मुझे 24 बनाना है तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 24 बनाने के लिए 12 तिहाई तो 36 हो जाएगा। 24 बनाने के लिए मुझे 1 2 और चाहिए, मतलब यहां तक था 36 और 36 के आगे ये पूरा मामला हो जाएगा 36 गुणे 2, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 72, मतलब वर्क बराबर कितना है आपका? 72। अब इफिशियंसी क्या होती है? क्षमता बराबर, मैंने आप लोगों को बताया कि क्षमता बराबर होता है काम बटे समय।
टोटल काम कितना है 72। काम किया कितने दिनों में जा रहा है 24 दिनों में, मतलब एक दिन में कितना काम किया गया, तो इसको मैं करूंगा 72/24, मतलब इसकी क्षमता हो जाएगी 3। इसको मैं करूंगा 72/36, मतलब इसकी क्षमता हो जाएगी 2। मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, इसलिए 72 काम करने के लिए उसे 24 दिन लग रहे हैं। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसलिए 72 काम करने में उसे 36 दिन लग रहे हैं। यहां एक चीज और देखिए, 24 तिहाई 72, 36 दूनी 72, काम बराबर होता है समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता। अब क्या है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, तो समय तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ता क्या है क्षमता। अब अगर ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, बी कितने काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, तो दोनों यदि मिलके काम करेंगे तो ये 3 और 2 ये काम कितना हो जाएगा 5। मतलब ए और बी मिलके एक दिन में काम कितना करेंगे 5। काम इनको करना कितना है 72, मतलब जो समय है वो क्या हो जाएगा 72/5, और वैसे भी समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। तो 72/5 मतलब जो सवाल आएगा 14×5 = 70, 2 72, 14 सही 2/5 थे, और यही हमारे सवाल का जवाब है। आशा है आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, पहली बात जो कुल काम है वो दिए गए कामों का एलसीएम होता है। दूसरी बात, क्षमता सदैव जुड़ती भी है और क्षमता सदैव घटती भी है। आइए बात करते हैं इसी तरह के एक दूसरे सवाल की। सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें 2 की बजाय 3 व्यक्ति हैं। इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं 3, यहां पर केवल ए और बी थे। तो इस सवाल में जो हमने दूसरा सवाल लिया है इसमें कुल मिलाकर के 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं, नहीं सवाल दूसरा है। सवाल आपको इस आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, सवाल आपसे कह रहा है ए और बी किसी काम को 20 दिनों में और ए उसी काम को 25 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 20 दिनों में, और ए कितने दिनों में कर रहा है 25 दिनों में। सवाल जो आपसे कह रहा है ये है टाइम, ये है इफिशियंसी। तो ए और बी मतलब ए प्लस बी मिलकर के कितने दिनों में कर रहे हैं 20 दिनों में। ए अकेला उसे कितने दिनों में कर रहा है 25 दिनों में। आपसे पूछा क्या जा रहा है बी अकेला कितने दिनों में करेगा, बी के बारे में आपसे पूछा गया है। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समय आपको दिया गया है। तो ये कितना है 20 और ये कितना है 25। तो हमें कुल काम के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए ये 20 और ये 25 बड़ी संख्या कौन सी है 25, 25 का गुणनखंड 5 × 5। अब अगर मुझे 20 बनाना है तो मुझे जरूरत किसकी है 4 की। तो 55 25 चौके 100, मतलब वर्क कितना है टोटल 100। अब इफिशियंसी कैसे निकलेगी, क्षमता निकालने के लिए काम में किसका भाग देना है समय का। तो 100/20 मतलब ये कितना है 100/20, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये कितना है 100/25 मतलब ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहां पर साफ साफ दिख रहा है ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं 5 काम। ऐसा भी कह सकते हैं ए और बी मिलके कितनी रोटियां खा रहे हैं 5 रोटियां, जिसमें से ए अकेले ने कितनी खाई, ए अकेले ने खाई हैं कितनी रोटियां 4। अब अगर कुल 5 रोटियां खाई गई हैं, ए ने 4 रोटियां खाई हैं, तो साफ साफ ये पता लग रहा है कि बी अकेले ने कितनी रोटी खाई है 1 रोटी। मतलब बी की क्षमता कितनी है 1, और अगर बी की क्षमता 1 है तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो काम बटे क्षमता मतलब 100/1, तो उत्तर कितना आ जाएगा 100 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है। पहले सवाल में हमने क्या पढ़ा, अलग अलग दिया था मिला के पूछ लिया। इस सवाल में हमने क्या पढ़ा, मिला के दिया, एक का अलग दिया दूसरे का अलग पूछ लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है जहां पर 3 व्यक्तियों की बात हो रही है। 3 व्यक्ति किस कौन कौन है ए बी और सी। अब ये तीनों व्यक्तियों के बारे में जो बात की गई है उसमें हमसे कह क्या रहा है कि एक काम है जिसको ए 20 दिनों में, बी 24 दिनों में और सी 30 दिनों में खत्म करता है। फिर आपको क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों, मतलब यहां पर 3 आदमी है ए बी और सी, टाइम है 20 24 और 30। ये है ए, ये है बी,
ये है सी, आपसे पूछा गया है ए बी सी, मतलब मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ। टाइम इन्होंने कितना लिया है, इसने लिया है 20 दिन, इसने लिया है 24 दिन और इसने लिया है 30 दिन। अब हमको निकालनी क्या है, इसकी इफिशियंसी। और इफिशियंसी कैसे निकलेगी, इफिशियंसी निकलेगी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के काम करने का समय दिया गया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, समयों का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा भाई, 20, ये 24 और ये 30। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30। 30 का मतलब 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 का मतलब 2 गुणे 3 6 और ये 5। अगर मुझे 20 बनाना है तो 5 दूनी 10 तो मेरे पास है, 10 के बाद ये 30 है, तो 10 के बाद मुझे और किसकी जरूरत है, 2 की। ठीक है, 20 तो आ गया इसके अंदर। 24 की बात करें तो 2 त्याई 6, 6 दूनी 12, 24 बनाना है तो मुझे 1 2 की और जरूरत है। यहां तक तो 30 ही था और ये कितना आ गया 4, मतलब इसका जो वर्क है ये टोटल कितना है 120, मतलब वर्क बराबर हो जाएगा 120। ये है सवाल। अब मुझे निकालनी क्या है, क्षमता। क्षमता बराबर क्या होता है, समय बटे काम, समय बटे काम, समय बटे काम। तो अब अगर मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, 120 में 20 का भाग देंगे तो आएगा 6, 120 में 24 का भाग देंगे तो आएगा 5, 120 में 30 का भाग देंगे तो आएगा 4। अब मुझे तीनों का मिला करके निकालना है। ए ने कितनी रोटी खाई, 6, बी ने कितनी खाई, 5, सी ने कितनी खाई, 4, मतलब ये कितनी रोटी खा गए, 6, 5 11 और 4 15, मतलब तीनों मिला के कितने हो गए 15। अब काम मुझे कितना करना है 120, एक दिन में काम कितना हो रहा है 15, या टोटल रोटियां आपके पास कितनी है 120, एक दिन में खाई कितनी जा रही हैं 15, तो ये रोटियां कितने दिन तक चलेंगी, तो कितने दिन तक चलेंगी, तो वही 120 बटे 15, 15 अट्ठे 120, मतलब जो आपका उत्तर है वो हो जाएगा कितना दिन, 8 दिन। ये आपके सवाल का जवाब है। आशा है आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। सवाल में मूल रूप से जो देखा जा रहा है वो बात हो रही है समय और क्षमता की, और समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अभी यद्यपि उसका यूज नहीं है, अभी किसका यूज है, समय बराबर होता है काम बटे क्षमता, या क्षमता बराबर होता है काम बटे समय। यहाँ हमें क्षमता निकालनी होती है तो टोटल काम में हम समय का भाग दे देते हैं, और यहाँ हमें समय निकालना होता है तो हम काम में क्षमता का भाग दे देते हैं। और कुल काम कैसे निकलता है, दिए गए दिनों का हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। ये है हमारा सवाल। बात करते हैं अगले सवाल की। चौथा सवाल हमसे क्या कह रहा है, चौथा सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। और उससे भी बड़ी बात सबसे पहले जो हमें देखना है वो ये है कि हमें क्या दिया गया है। चौथा सवाल हमसे कह रहा है ए और बी किसी काम को 6 दिनों में, बी और सी, ए और सी। अब यहाँ देखिए ए बी सी तीनों अलग अलग नहीं, यहाँ पर चौथे सवाल में है, चौथे सवाल में जो दिया गया है वो दिया गया है ए बी, फिर दिया गया है बी सी, फिर दिया गया है ए सी। ये है सवाल। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, मतलब हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है एपीसी। ये है सवाल। अब हमारा जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6, 15 और 30। ये 6 दिन, ये 15 दिन और ये 30 दिन। अब फिर वही बात, ए बी का मतलब कितना है, ए प्लस बी, ये है बी प्लस सी, ये है ए प्लस सी और ये है ए प्लस बी प्लस सी। ये है सवाल। अब अगर हमें सबसे पहली बात तो यह है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का यदि समय दिया गया है तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इनका एलसीएम। तो टोटल वर्क के लिए इफिशियंसी अभी हमें निकालनी बची हुई है। तो 6, 15 और 30, 6, 15 और 30। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है। 30 में 6 पंचे 30, 15 दूनी 30। एलसीएम क्या होता है, या तो सबसे बड़ी संख्या होती है और यह बड़ी संख्या से भी बड़ा होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30। इस 30 के अंदर 6 भी है, इस 30 के अंदर 15 भी है, मतलब यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा, 30। अब अगर इसको मैं देखूं तो 30 में 6 का भाग दिया, मतलब इसकी क्षमता है 5। 30 में 15 का भाग दिया, इसकी क्षमता है 2। और 30 में 30 का भाग दिया तो इसकी क्षमता है 1। अब यहाँ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, आइए आपको बताते हैं। अभी तक क्या रहता था, ये ए रहता था, ये बी रहता था, ये सी रहता था, तीनों को जोड़ के क्या बन जाता था, ए बी सी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है मामला, यहाँ पर है ए बी,
ये है बी सी और ये है सी। अब अगर मैं इनको जोड़ूं तो मुझे मिलेगा क्या, 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी। मतलब जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा 2abc। जो क्षमता आएगी वो किसकी आएगी, एबीसी की क्षमता आएगी, लेकिन कितनी बार, 2 बार में। तो 2 बार में आएगी, मतलब जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 2abc। और 2abc कितना है, 5, 2 7 और 1 8। अब अगर 2abc बराबर कितना है 8, मतलब अगर इसके बराबर कितना है 8, तो abc बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, मतलब कितनी हो जाएगी, 4। तो abc का मान कितना हो जाएगा, 4। तो अब इसकी क्षमता अगर 4 है तो टाइम कितना लगेगा, 30/4, मतलब 7.5 दिन। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 7 सही 1/2 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है। ये है सवाल। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। इस सवाल में केवल एक ही बात देखनी थी, चूंकि यहाँ AB था, यहाँ BC था, यहाँ AC था। A भी 2 बार है, B भी 2 बार है, C भी 2 बार है, तो ABC सीधे सीधे नहीं निकलेगा। सबसे पहले क्या निकलेगा, 2abc। और जब 2abc मतलब ABC का 2 गुना कितना है, 8, तो ABC कितना हो जाएगा, 4। ये था मेन सवाल। अगले सवाल की बात करते हैं। पांचवा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं पांचवा सवाल हमसे क्या कह रहा है। पांचवा सवाल हमसे ये कह रहा है, ए किसी काम को 5 दिन, बी उसी काम को 4 दिन और ए बी सी मिलकर के उस काम को 2 दिनों में करते हैं। मतलब ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, यहाँ पर सवाल में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए किसी काम को, जो टाइम है, ए किसी काम को कर रहा है 5 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 4 दिनों में, ए बी और सी ये 3 लोग मिल करके जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 दिनों में। और सी आपसे पूछा गया है, आप खुद ही आप देखो। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ए और बी दिया हुआ है, यहाँ ए बी और सी है, मतलब सी अकेला, मतलब इन दोनों के योग को जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी। और घटेगा जुड़ेगा क्या, केवल क्षमता। लेकिन क्षमता तो हमारे पास है ही नहीं, क्षमता नहीं है तो क्षमता निकाल लेते हैं। और क्षमता निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कुल काम। और कुल काम कैसे निकलेगा, कुल काम निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। और एलसीएम किसका, तो समय का। तो समय का एलसीएम तो ये 5, ये 4 और ये 2। अब यहाँ पर 5 और 2 दोनों कौन सी है, अभाज्य संख्या है। और 4 के अंतर्गत 2 पहले से शामिल है, तो अब बचा क्या, 5 और 4। तो 5 के 20, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 5 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका जो एलसीएम है वो 20 है। मतलब हमारा जो वर्क है ये कितना हो जाएगा, 20। अब क्षमता निकालनी है तो काम बटे समय। तो 20 में 5 का भाग दिया 4, 20 में 4 का भाग दिया 5, 20 में 2 का भाग दिया 10। अब हम क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे आप खुद ही देखिए, ए बी और सी तीनों मिलकर के काम कितना कर रहे हैं, 10। जिसमें से ए ने कितना काम किया है, 4, और बी ने कितना काम किया है, 5। या ऐसे भी है, ए बी सी तीनों मिलकर कितनी रोटियां खा रहे हैं, 10। जिसमें से ए ने कितनी खाई है, 4, बी ने कितनी खाई है, 5। मतलब दोनों ने मिलकर कितनी खाई है, 9। रोटियां कितनी खाई गई हैं, 10। तो बची हुई रोटी कितनी है, 1। और वो 1 रोटी कौन खा रहा है, तो कौन खा रहा है, सी। मतलब जो सी की क्षमता है ये कितनी है, 1। और अगर क्षमता 1 है, मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, कुल काम बटे समय। कुल काम मेरा कितना है, 20, क्षमता कितनी है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 20 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है। अभी बहुत सिंपल सवाल चल रहे हैं, समय और काम में बहुत खूबसूरत सवाल अभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। चूंकि आज बेसिक की बात हो रही है और उसमें भी केवल उन सवालों की बात हो रही है जिनमें केवल समय दिया गया है। अगले सवाल की बात करते हैं। छठा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। छठा सवाल हमसे बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 सही 4/5 दिनों। बढ़िया सवाल है। सवाल बढ़िया मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें समय फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं तो 4 सही 4/5 दिन,
क्या दिया हुआ है सवाल? सवाल आपसे ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 4 सही 4/5 दिन, बी और सी उसको 8 दिनों में और ए बी सी उस काम को 4 दिनों में, तो ए और सी कितने दिनों में करेंगे और बी अकेला कितने दिनों में करेगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल जो आपसे ये कह रहा है ए और बी ये 2 लोग हैं और इनको जो टाइम लग रहा है 4 सही 4/5 दिन, मतलब मामला कितने का है? 24/5 का। फिर बी और सी 8 दिनों में, बी और सी इसके कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिनों में। तथा ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? ए बी सी तीनों मिलकर के कर रहे हैं कितने दिनों में? 4 दिनों में। ए और सी और बी की बात पूछी जा रही है, ये है ए सी, और आपसे एक और चीज पूछी जा रही है बी। बढ़िया सवाल है। अब सबसे पहली बात, जब हम भिन्नों के एलसीएम की बात करते हैं तो भिन्नों के एलसीएम में होता क्या है? अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। और एचसीएफ का क्या रूल होता है? एचसीएफ में यदि एक संख्या अभाज्य आ जाती है या एक संख्या का मान 1 हो जाता है तो एचसीएफ सदैव 1 होता है। अब यहां पर क्या है, चूंकि यहां भिन्न के रूप में अगर मैं देखूं तो इस 8 को मैं 8/1 लिख सकता हूं, इसको 4/1 लिख सकता हूं। मुझे निकालनी क्या है? इफिशियंसी। टाइम दिया हुआ है, इफिशियंसी निकालनी है तो मुझे चाहिए क्या होगा? कुल काम। और कुल काम कैसे निकलेगा? इन तीनों का एलसीएम निकालने से। और इन तीनों का एलसीएम मतलब 24/5, 8 और 4। इसमें मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता देना चाहता हूं, जब कभी भी भिन्न की बात आए और केवल एक में ही भिन्न दी गई हो तो आप हरों को कंसीडर ही मत करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पर वास्तव में अगर नियम के हिसाब से देखें तो हमें निकालना है 24, 8 और 4 का एलसीएम और बटे 5, 1, 1 का एचसीएफ। और जब भी भिन्न की बात आई मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एक भी भिन्न का हर का मान 1 है तो उसका एचसीएफ 1 ही होगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस वाले डाटा को तो आप भूल जाओ। 24, 8 और 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24। अगर 24 बड़ी संख्या तो पहले तो हम ये देखेंगे ये दोनों इसमें हैं कि नहीं है। तो 24 के अंदर 8 भी है, 8 त्रिक 24, 24 के अंदर 4 भी है, चूंकि 4 छंक 24, मतलब इसका जो टोटल वर्क है ये कितना है? 24। अब यहां पर एक बात और भी है, जो क्षमता है वो क्या होता है? काम बटे समय। मतलब अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा? 24/24/5। अब जब आप इसको हल करोगे तो होगा क्या? 24 × 5/24। ये 24 और ये 24 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 5। मतलब यहां पर ये जो हर है ये हमेशा जिंदा रहता है। केवल आपको भाग किसका देना था? इसका। तो अब जो इसमें भाग देने के बाद आए उसका इसमें गुणा कर दीजिए। अब अगर मान लीजिए यहां पर 12 होता तो 12 होता तो हम क्या करते? 24 में 12 का भाग दे देते तो 12 दूनी 24, और इसी 2 का गुणा 5 में हो जाता तो क्षमता कितनी हो जाती? 5 दूनी 10। लेकिन यहां सवाल में क्या है? यहां सवाल में ये 24 है, 24 से 24 कट जाएगा, क्षमता कितनी बचेगी? 5। 24 में 8 कट जाएगा, कितनी बचेगी? 3। 24 में 4 चला जाएगा, कितनी बचेगी? 6। ये है सवाल। 5, 3 और 6। अब यहां क्या देखने की बात है? अब देखिए 3 लोग मिल करके, ये ए बी और सी है, ये बी और सी है, ये ए और बी है। यहां से क्या गायब है? यहां पर सी शामिल नहीं है। यहां से क्या गायब है? यहां पर ए शामिल नहीं है। अब आप खुद देखो, तीनों मिलकर के काम कितना कर रहे हैं? 6, जिसमें से ए और बी ने मिलकर काम कितना किया है? 5। मतलब जो गायब है वो क्या गायब है? सी। तो सी कितना काम करेगा? 6 में से 5 घटा दिया तो सी का काम कितना है? 1। ठीक ऐसे ही ए बी और सी 6, जिसमें से बी और सी तो बचा क्या है? 1। तो ये 6 में से 3 घटा दिया, मतलब जो ए है तो ये कितना है? 3। अब आपको क्या पूछा था? ए सी। तो ए का मान, सी कितनी है क्षमता? 1 है, ए की क्षमता कितनी है? 3 है, मतलब ए सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। अब यहां पर देखिए ए बी सी है, ए और सी है, बचा कितना है? बी। तो 6 में से 4 घटा देंगे, मतलब बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। ये बात जरूर समझने की है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर धोखा हो रहा है तो। मैंने किया क्या है? तीनों का मिलके कितना है? ए बी सी का है। ए बी सी ने कितनी रोटियां खाई हैं? 6, जिसमें से ए और बी ने मिलके रोटियां कितनी खाई हैं? 5। जब तीनों ने मिलके 6 रोटियां खाई, ए और बी ने 5 रोटी खाई, मतलब सी ने कितनी रोटी खाई है? 1। तो ये सी की क्षमता कितनी हो गई? 1।
ठीक इसी तरीके से ए बी सी की क्षमता कितनी है 6, जिसमें से बी और सी ने मिलकर कितनी खाई है 3, या बी और सी ने मिलकर कितना काम किया है 3। तो यहाँ गायब क्या है ए गायब है, मतलब यहाँ जब बी और सी ने 3 खाई है तो ए अकेले ने कितनी खाई होगी 3। आपसे सवाल में पूछा क्या गया था ए और सी का, तो सी ने 1, ए ने 3, मतलब दोनों का मिलाकर के कितना हो गया 4। साथ में आपसे क्या पूछा हुआ है बी अकेला। अब ए बी सी में ए और सी का मान कितना है 4, दोनों का जोड़, बचा कितना बी, तो 6 में से 4 घटा दिया तो आया कितना 2। अब मुझे इन दोनों का समय निकालना है, तो इसका समय कितना हो जाएगा वही चीज 24/4, मतलब ये कितना हो जाएगा 6 दिन। एक उत्तर तो आपका ये हो गया। दूसरा है 24/2, 24/2 मतलब ये कितना हो जाएगा 12 दिन। दूसरा उत्तर ये, मतलब 6 दिन और 12 दिन। बहुत बढ़िया सवाल है। बेसिक के हिसाब से देखें तो बेसिक में ये काफ़ी अच्छा सवाल माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ भी है और घटाना भी है। जोड़ना कब है जब हमने ए और सी को जोड़ा, घटाना कब है जब ए सी और बी का मान निकाल रहे थे। सी का मान हमें कब मिला था, इसमें से इसको घटाने पर। ए का मान हमें कब मिला था, इसमें से इसको घटाने पर। बी का मान हमें कब मिला था, ए बी सी में ए सी को घटाने पर। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। सातवां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है और सवाल में हमें क्या निकालना है। सातवां सवाल हमसे कह रहा है ए और बी किसी काम को अलग अलग 6 और 4 घंटे में कर सकते हैं। दोनों 1 घंटा छोड़ के 1 घंटा काम करें। मतलब सवाल के कहने का मतलब क्या है, ए और बी काम कर सकते हैं, लेकिन जब ए काम करेगा तो बी नहीं करेगा। 1 घंटे छोड़ के काम किया जा रहा, मतलब इसको हम बोल सकते हैं बारी बारी का काम। अगर हम देखें तो अगले दोनों सवाल आपके बारी बारी वाले हैं। अब मैं खुद ही आपको बताया, अगर ए किसी काम को 2 दिनों में करता है, बी उसी काम को एक दिन में 2 काम करता है, बी उसी काम को 1 दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, कितना काम होगा 5 काम। लेकिन यही अगर दोनों बारी बारी से काम करें, जैसे ए ने 2 काम कर दिया, फिर बी ने 3 काम किया, तो जब बी ने 3 काम किया, ए ने 2 काम किया, तो टोटल टाइम कितना लग गया 2 दिन, और टोटल काम कितना हुआ 5, 2 उसने किया 3 इसने किया। ऐसे सवालों में हमेशा एक बात ज़्यादा मायने रखती है, और वो बात ये है काम को स्टार्ट किसने किया, ए ने स्टार्ट किया या बी ने स्टार्ट किया। अब चूंकि जो लास्ट में काम बचेगा वो किसके खाते में जाएगा, ये खाता उसके खाते में जाएगा जिसने काम को स्टार्ट किया है। क्यों, क्योंकि ए और बी को हम एक ग्रुप मान लेते हैं, 1 दिन इसका 1 दिन इसका, मतलब 5 काम 2 दिनों में हो रहा है। अब अगर मान लीजिए मुझे 12 काम करना है, तो 12 काम करना है तो कैसे होगा, 5 काम 2 दिन में, फिर 5 काम 2 दिन में, मतलब टोटल काम कितना हो गया 10, कितने दिनों में हो गया 4 दिनों में। अब चूंकि 5 काम से कम काम है, 5 काम से कम काम, क्योंकि अब काम आपके पास कितना बचा हुआ 2, तो काम को प्रारंभ किसने किया था, ए ने, मतलब अब काम कौन करेगा, ए। पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। अब किसका नंबर है, ए का। ए का नंबर है तो ए क्या करेगा, जो बचा हुआ 2 काम है वो ए को करना है। अब बचा हुआ 2 काम अगर ए को करना है और ए 1 दिन में 2 ही काम कर रहा है, मतलब उसको और कितने दिन लग जाएंगे, 1 दिन और। तो ए बी के 2 ग्रुप मतलब 4 दिन, और 1 दिन और ए ने ले लिया, मतलब टोटल काम कितने दिनों में हुआ है 5 दिनों में। आइए देखते हैं सवाल को कैसे करना है। सवाल हमसे क्या कह रहा है, 7वां सवाल जो हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 6 घंटे और 4 घंटे में कर सकते हैं। मतलब ए उस काम को करता है 6 घंटे में, बी उस काम को करता है 4 घंटे में, लेकिन दोनों 1 दिन छोड़ के काम करते हैं। तो अभी फिर भी हमें निकालनी क्या है, क्षमता, क्योंकि अगर कुछ जोड़ना या घटाना है तो हमें क्षमता चाहिए, और अगर हमें क्षमता चाहिए तो क्षमता के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुल काम। और कुल काम कैसे निकलेगा, लघुत्तम से। तो 6 और 4 का जो एलसीएम है, 6 इफिशियंसी, तो ये 6 और 4 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6, 6 का मतलब 2 गुणे 3, 4 बनाना है तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, मतलब जो टोटल काम है वो कितना है 12। अब अगर 12 काम है तो 6 दूनी 12,
4 तिहाई 12। यहाँ पर कितना काम हुआ, ए कितने दिनों में, ई कितने दिनों में, मतलब इसकी जो क्षमता है ए की कितनी है 2 है और बी की कितनी है 3 है, मतलब ए 1 घंटे में 2 काम करेगा, बी 1 घंटे में 3 काम करेगा। लेकिन काम कैसे हो रहा है, बारी बारी से। तो जब ए बी अगर हम ऐसा ग्रुप बनाएं तो हम क्या देखेंगे कि ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो बराबर काम कितना होगा, 5 काम, और ये किसके बराबर होगा, 2 घंटे के, और इसको मैं मान लेता हूं 1 यूनिट के, ये 1 यूनिट के बराबर है। अब अगर देखा जाए तो काम कितना है 12, तो अब कितना है ए और बी, टोटल ये ग्रुप कितना काम कर रहा है 5 काम, 12 काम करना है तो 12/5, मतलब 2 यूनिट तो पूरी हो जाएंगी, और अभी भी कितना काम बचा हुआ है 2 काम, और 2 यूनिट का मतलब 1 यूनिट का मतलब कितने घंटे है 2 घंटे, तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 2 × 2 मतलब कितने घंटे 4 घंटे। अभी भी मेरे पास कितना काम बचा हुआ है 2 काम। 2 काम करेगा कौन, काम की शुरुआत कौन कर रहा है ए, तो 2 काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा 2/2, मतलब 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा ये 5 घंटे, और यही आपके सवाल का जवाब है। मान लीजिए इसी सवाल में अगर दिया गया होता बी कार्य प्रारंभ करें, तब क्या करते हम, सवाल यही रहता, यहां तक तो यही सवाल जाता, 12/5 मतलब वही 2 यूनिट, और प्लस कितना काम 2 काम, और 2 यूनिट का मतलब कितना, वही चीज 2 × 2 मतलब ये हो जाता 4 घंटे, प्लस अब काम कितना है 2, और बी काम कर कितना रहा है 3, तो बी काम 3 कर रहा, मतलब ये कितना हो जाता 2/3 घंटे, तो आपका उत्तर हो जाता 4 सही 2/3 घंटे। मतलब ये जो उत्तर है ये कब के लिए है, जब ए प्रारंभ करे, और ये उत्तर कब के लिए है, जब बी प्रारंभ करे। आपके सवाल में आपसे पूछा क्या गया था, आपके सवाल में आपसे पूछा गया था ए कार्य प्रारंभ करे, इसलिए इसका आंसर कितना है 5 घंटे। यहां एक बात और भी, चूंकि यहां 2 लोग थे इसलिए 1 यूनिट का मामला 2 घंटे का था, दिन में दिया होता तो 2 दिन हो जाता, 3 लोग होते तो यही काम 3 घंटे या 3 दिन में होता, 4 लोग होते तो यही काम 4 घंटे और 4 दिन में होते, क्योंकि बारी बारी से करने का मतलब यह होता है कि एक आदमी काम करेगा, बाकी सारे बैठे रहेंगे, चाहे वो 4 हो चाहे वो 5 हो। आइए देखते हैं इसी तरीके का एक और खूबसूरत सवाल जिसमें हमने 3 लोगों की बात की है। आठवां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को 12, 16 तथा 18 घंटे में करते हैं, तीनों 1 घंटा छोड़कर 1 घंटा। इस सवालों पे कंफ्यूज मत होइएगा, 1 घंटा छोड़ के 1 घंटा, ऐसा नहीं है कि ए ने काम छोड़ दिया तो बी और सी कर रहे हैं, फिर बी ने काम छोड़ दिया तो सी और ए कर रहे हैं। इसका मतलब यह है 1 घंटा छोड़ के 1 घंटा, इसका मतलब यह है कि तीनों बारी बारी से काम करते हैं, चाहे लैंग्वेज में ये लिखा हो तीनों बारी बारी से काम करते हैं, चाहे लैंग्वेज में ये लिखा हो 1 घंटा छोड़ के काम करते हैं। सवाल में आपसे कह क्या रहा है, सवाल जो आपका 8वां नंबर है उसमें 3 लोग हैं ए, बी और सी, टाइम ये कितना कितना ले रहे हैं 12, 16 और 18, ये इसका टाइम है। अब अगर मुझे क्षमता निकालनी है तो वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब मुझे क्षमता निकालनी है तो 12, 16, 18 इनका जो एलसीएम है, सबसे बड़ी संख्या 18, तो 2 तिहाई 6 तिहाई 18, 12 बनाना है 2 तिहाई 6 आपके पास है 12 बन गया, 16 बनाना है तो 2 दूनी 4 आपके पास है 4 और चाहिए, मतलब यहाँ तक तो 18 था और ये कितना है 8, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 144, मतलब वर्क बराबर हो गया 144। अब इफिशियंसी 144 में 12 का भाग दिया 12, 144 में 16 का भाग दिया तो 9, 144 में 18 का भाग दिया तो 8। यहाँ पर काम कौन प्रारंभ कर रहा है ए, मैं तीनों की बात करूंगा, ए प्रारंभ करे तब क्या होगा, बी प्रारंभ करे तब क्या होगा, सी प्रारंभ करे तब क्या होगा। अब यहाँ पर टोटल वर्क कितना है 144। अब अगर मैं देखूं तो ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल कितना हो जाएगा 12 धन 9 धन 8, मतलब 12 9 21 और 8 29 काम बराबर कितना हो जाएगा 3 घंटे, और इसको मैं मान लेता हूं 1 यूनिट के। यह है सवाल।
अब मुझे करना क्या है, 29, ये टोटल काम कितना है 144, तो इस 144 में मैंने 29 का भाग दे दिया। टोटल कितनी बार जाएगा ये, 4 बार, 4 नहीं है 36, वैसे भी आप देख लो 29 पंचे कितना होता है 145, एक कम है मतलब कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 यूनिट पूरी और अभी भी काम कितना बच जाएगा, तो काम कितना बच जाएगा 28 काम। ये है सवाल। अब 1 यूनिट किसके बराबर है 3 घंटे के, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 4 गुणे 3, मतलब ये तो टोटल हो गया 12 घंटे। अब काम कितना बचा हुआ है 28। अब अगर 28 काम बचा हुआ है, काम को प्रारंभ कौन कर रहा है ए, तो ए कितना काम करेगा 12 काम, तभी भी 16 काम बच जाएगा। फिर इस 16 में से 9 काम कौन कर देगा बी, तभी भी 7 काम बच जाएगा, तो ये 7 काम कौन करेगा सी, और सी 7 काम करेगा, लेकिन ये काम कर कितना सकता है 8, तो कितना काम हो जाएगा 7/8। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो 12 घंटे, फिर 1 घंटे में कितना काम होना है 28 माइनस कितना है 12। अब आपके पास कितना बचा 16 काम, तो 16 काम में से 9 काम इसको करना है, मतलब ये भी 1 घंटे लेगा, तो ये कितना हो गया 16 माइनस 9। अब आपके पास कितना काम बचेगा 7 काम, तो 7 काम को सी करेगा, तो ये 7/8, तो 12 13 14, मतलब उत्तर हो जाएगा 14 सही 7/8 घंटे। लेकिन अगर इसी सवाल में मान लीजिए आपसे कहा गया होता बी प्रारंभ करें, अगर इसी को बी प्रारंभ करता, कौन प्रारंभ करे बी प्रारंभ करे, तो बी प्रारंभ करेगा, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ये यहां तक मामला यही रहेगा। मतलब क्या था ये कितना था 4 यूनिट प्लस कितना था 28 काम, तो 4 यूनिट का मतलब तो यही है 4 गुणे 3 बराबर कितना 12 घंटे। अब प्लस, अब बी प्रारंभ कर रहा है तो ये काम प्रारंभ करेगा, तो यही 28 माइनस 9, ये कितने घंटे का हो गया 1 घंटे का काम। अब आपके पास कितना काम बचा है 19, तो अब ये 19 काम सी करेगा, तो 19 माइनस 8, तो अब ये कितना टाइम लिया 1 घंटे। अब आपके पास कितना काम बचा हुआ है 11 काम, तो अब ये कौन करेगा ए करेगा, तो 11/12, मतलब यहां पे उत्तर हो जाता 14 सही 11/12 घंटे। लेकिन अब अगर इसी सवाल को सपोज सी प्रारंभ करें, अब अगर सी प्रारंभ करता तो ये मामला तो यही रहता, ये कितना 12 घंटे और प्लस 28 काम है। अब सी प्रारंभ करेगा तो कितना करेगा 8, मतलब ये कितना हो जाता 28 माइनस 8, कितने घंटे में 1 घंटे में। अब आपके पास कितना काम बचा 20, तो अब सी के बाद कौन करेगा ए, तो ये 20 माइनस 12, तो ये भी कितने घंटे में होगा 1 घंटे में। अब आपके पास कितना काम बचा है 8, और ये 8 काम अब कौन करेगा बी, मतलब ये कितना हो जाएगा 8/9, तो अब टोटल 12 13 14, मतलब उत्तर हो जाएगा 14 सही 8/9 घंटे। जब कभी भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो अभी से 1-2 साल पहले तक ये कंफर्म होता था कि सवाल काम का जो प्रारंभ है वो हमेशा कौन करता था पहला व्यक्ति। लेकिन अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें काम को वो ए से भी प्रारंभ करवा सकता है, काम को वो बी से भी प्रारंभ करवा सकता है, और काम को वो सी से भी प्रारंभ करवा सकता है। यहां तक डाटा में कोई अंतर नहीं, आप खुद ही देखिए 14 यहां भी है, लेकिन यहां आंसर कितना है 7/8, यहां आंसर कितना है 11/12, और यहां आंसर कितना है 8/9। चूंकि यहां पर डाटा कुछ इस तरीके का था कि केवल एक कम काम था, मतलब अगर 5 पूरी यूनिट पूरी होती तो 15 घंटे पूरा होता, लेकिन यहां पर केवल एक कम काम था, इसलिए डाटा काफी कुछ मिलता जुलता आ गया है, केवल फ्रैक्शन में चेंज हुआ है, भिन्न में जाकर के चेंज हुआ। लेकिन कई बार सवाल इस तरीके का होता है कि वो डाटा तीसरे तक पहुंचता ही नहीं है, वहां पर सवाल बहुत ज्यादा वरी करता है। तो मैं आप लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब कभी भी बारी बारी से संबंधित कोई भी सवाल है, अभी टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपको बंदर चढ़ने और उतरने वाला सवाल मिलेगा, वो भी बारी बारी का काम है, चढ़ा उतरा। पानी और टंकी में भी ऐसा ही सवाल मिलेगा, एक बार भरता है फिर एक बार निकलता है, मतलब इस तरीके का इस्तेमाल सभी तरीका सेम है, टाइम एंड वर्क में भी होता है,
टाइम एंड डिस्टेंस में भी होता है, पाइप एंड सिस्टर्न में भी होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ही तरीका है उसका इस्तेमाल रेट एंड वेट में भी हुआ, टाइम एंड वर्क में भी हो रहा है और अभी जाकर के टाइम एंड डिस्टेंस में भी होगा। तो यहां पर जो समझने की बात है वो ये है कि सवाल को पूरा पढ़े बगैर आपको सवाल के आंसर को टिक नहीं करना है। एक बात ये जरूर ध्यान रखिए कि जो ट्रैक है वो सभी एग्जाम्स का धीरे धीरे बदल रहा है। दोस्तों, आज हमने बात की है समय और काम में समय से संबंधित सवालों की। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे क्षमता से संबंधित सवालों की, क्षमता को काम में कैसे बदलते हैं। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। यदि आज तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को लगातार मिलते रहें और आप लोगों की तैयारी लगातार जारी रहे। थैंक यू। जय हिंद।